हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 40 क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को वृहद स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित की गई थी? वो कौन सा था? तो वो था प्रोजेक्ट टाइगर। 29 जुलाई को मनाते हैं टाइगर दिवस। 1973 का अधिनियम था। 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता। 1971 में रामसर कन्वेंशन का हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो हो जाएगा 206। भारतीय और यूरोपीय शैलियों में एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। कौन कराए थे? तो अब सभी को पता होगा, जमशेदजी टाटा कराए थे ताज होटल का निर्माण। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन थे? वो थे एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। इससे पहले थे बान की मून। कहाँ के थे? साउथ कोरिया के। और सबसे पहले अफ्रीकी तो वो थे बुतरस खाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? वो जगह बेकला किला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। मीनाक्षी मंदिर तो आप सभी को जानते होंगे, कहाँ है? तमिलनाडु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा सुकन्या समृद्धि। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा द बॉम्बे प्लान। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसकी उपन्यास है? तो वो हो जाएगी अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। भारदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? भादरा किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक में है भादरा वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, 1945 में यूएन लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो वो था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद किया गया था कि देश पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? पुलवामा में आतंकी हमला सभी को पता होगा 2019 में 14 फरवरी को। आर्थिक विकास का एक नया अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि होती है क्या? तो वो जीडीपी। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो वो होते हैं 1024 बाइट। OCR की पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। भारत के संविधान के अनुसार संघ का रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? कौन थे? वो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अभी कौन है? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता। मादा इनफ्लूएंजा मच्छर इनमें से किस रोग के लिए है? तो मादा इनफ्लूएंजा मच्छर जगह मलेरिया के लिए। 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे प्रणब मुखर्जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो वो था अलास्का। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी के वर्तमान रैंकिंग के 20 स्थान पर था? वो कौन थे? तो वो थे नोवाक जोकोविच। कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी। द किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के थे।
1857 में अंग्रेजों ने मुगल के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? वो थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अगला, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है, इनमें से एक कौन से कारण था? एक नहीं था। इसमें 4 कारण है, एक कारण उल्लेखनीय है, तो वो हो जाएगा यह भारत की युवा आबादी में स्कूलों में जाने लगी। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये नहीं था। बाकी था यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग ली थी, बात सही था। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये भी सही था। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी, सही बात है। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? पहले स्वर्ण मंदिर का आधारशिला किसके थी पर रखे गए थे? तो वो था हजरत मियां मीर ने। तो वो कौन थे? तो वो थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी। भारत में श्वेत क्रांति की मूलतः किस राज्य में शुरू की गई थी? श्वेत क्रांति तो वो हो जाएगा गुजरात से। कौन क्या था? तो वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का पहला अंतरिक्ष वन वो हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला अंतरिक्ष वन। बीमा राशि बीमांकिंग दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी के लिए कितने फसलों के लिए दे प्रीमियम है? तो वो हो जाएगा 5%। किस प्रकार के कोयलों में कार्बन की प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक कोयले की मात्रा एंथ्रेसाइड में अधिक होती है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? वो कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। विशाल गिरहली जॉइंट स्क्वायरल किस राज्य के राजकीय पशु है? तब वो हो जाएगा महाराष्ट्र का। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सुचेता कृपलानी पहली CM। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? वो हो जाएगा दमन गंगा। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो वो हो जाएगा IBM के द्वारा विकसित की गई थी। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों को क्या नाम दिया गया था? वो हो जाएगा द्रव्य। छुई मुई पौधे के वैज्ञानिक नाम क्या है? टच मी नॉट, यानी छुई मुई छूते से मुरझा जाता है, हो जाएगा मिमोसा पुडिका। अंतरिक्ष में ले जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो सभी को पता होगा कल्पना चावला। इसके बाद अंतरिक्ष में भारतीय मूल की कल्पना चावला, फिर सुनीता विलियम्स। कौन से हिंसा घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया गया था? तो वो था चौरी चौरा। कब हुआ था? 1922 में। फिर असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1920 में, तो वापस ले गया था। ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का इसमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केनिया नहीं है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं है? तो कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इससे आपको एक बात पता होगा, तो महारत्न कंपनी पूरा याद रखिएगा, 11 गो महारत्न कंपनी है। इनमें से कौन सा भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग का अध्यक्ष भी थे? तो वो कौन थे? तो वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।